नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से बटी हुई नजर आ रही है। हमने पहले भी यह खबर चलाई थी कि कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा, गुटबाजी के चलते हुए कांग्रेस जो है वो बिखर रही है। और आज इस पर मोहर उस वक्त लग गई जब गुलाम नबी आजाद के जो करीबी माने जा रहे, जो विश्वसनीय उनके नेता माने जाते हैं, उनका एक गुट माना जाता है, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस गुटबाजी में फंसती हुई नजर आ रही है। और एक खेमा है गुलाम नबी आजाद का, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं जब यूपीए की सरकार थी। गुलाम नबी आजाद के खेमे के जो नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से पदों से इस्तीफा दे दिया है। जो भी पद उन्हें सौंपे गए थे उन पदों से इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी को यह इस्तीफा सौंपा गया है। रजनी पाटिल जो कि जम्मू कश्मीर की प्रभारी है कांग्रेस की, उन्हें यह इस्तीफा सौंप दिया गया। राहुल गांधी को इस्तीफा सौंप दिया गया है। और यह साफ झलक रहा है कि किस तरह से चुनावों से पहले जो ऐसे देखने को मिल रहा था कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसके बाद जो गुटबाजी है वो किस तरह से खुलकर सामने आई। चाहे हम डीडीसी के चुनावों की बात करें, पंचायतों के चुनावों की बात करें या बीडीसी के चुनावों की बात करें, तो कांग्रेस जो खेमे थी वो आपस में बटी हुई नजर आ रही है। अब याद कीजिए किस तरह से गुलाम नबी आजाद का यहां पर विरोध किया गया था और उस वक्त साफ कहा गया था कि जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से, वो जो है वो कांग्रेस को तोड़ने वाले बयान है। और अब कांग्रेस में एक खेमा जो है वो आजाद के साथ जुड़ा हुआ है और इसी के चलते उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया। और जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मंत्री भी रह चुके हैं। जीएम सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, हम इनकी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट, अनवर भट्ट, इनायत अली और भी ऐसे जो नेता, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और जो वर्कर थे जो इनके साथ जुड़े थे, उन्होंने भी पार्टी के कई पदों से जिन्होंने बनाए, जो ब्लॉक के उसमें बनाए गए होंगे, आप कह लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या फिर और ब्लॉक के प्रेसिडेंट, इस तरह के जो छोटे छोटे पद होते हैं वो जो जब दिए जाते हैं, उनसे भी कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और ये साफ झलक रहा है कि अब किस तरह से कांग्रेस जो है वो आने वाले दिनों में चुनाव, जब अगर यहां पर ऐलान होता है तो वो किस तरह से यहां पर चुनाव लड़ेगी, किस मंशा से लड़ेगी और किस मजबूती से लड़ेगी। एक खेमा जो है वो जीए मीर का खेमा है, यहां पर रमन भल्ला है, यहां पर पंकज डोगरा है, यहां पर और नेता हैं जो उनके साथ है। तो वहीं एक खेमा ऐसा है जो आजाद के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है, आजाद गुलाम नबी आजाद के साथ चलता है। आप देखिए कि पिछले 1-2 साल से गुलाम नबी आजाद का दौरा जब से यहां पर हो रहा है, तब से आप देखिए कि किस तरह से गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है। याद कीजिए जब गुलाम नबी आजाद ने चंद महीने पहले और कांग्रेस के कार्यप्रणाली पर, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जब शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तब जो एंटी आजाद ग्रुप था उसने बकायदा गुलाम नबी आजाद जब वो जम्मू के दौरे पर आए थे उनका विरोध किया था, काले झंडे तक दिखाए थे। और उन्हीं काले झंडों के विरोध में जो आजाद साहब के जो लॉयलिस्ट थे, जो आजाद साहब के प्रति निष्ठा रखते थे, जो नेता, उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। तो कांग्रेस जो है वो टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है। हमने चंद दिन पहले भी एक खबर चलाई थी डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को लेकर कि किस तरह से उन्हें साइडलाइन किया गया। ये आजाद के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और पंकज डोगरा जी को उनका पद सौंपा गया था। तब हमने ये खबर चलाई थी। लेकिन उस वक्त हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनोहर शर्मा ने इस खबर को लेकर हमसे काफी बहस की थी और हम पर आरोप लगाए थे कि आपने किसी के कहने पर ये है और हम आपके खिलाफ ये डेफेमेशन का केस करेंगे, आपने मेरी इमेज को डैमेज किया है। लेकिन हमारे पास जो सूत्र थे, हमसे, हमारे जिन लोगों से बात होती थी, वो यही कह रही थी कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो है वो गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें साइडलाइन किया गया। और आज उन्होंने जो इस्तीफा दिया, यह साफ झलक रहा है कि कांग्रेस जो है
वो बटी हुई नजर आ रही है। इतने नामों का, इतने दिग्गज नेताओं का एक साथ अपने पदों से इस्तीफा देना, यह साफ झलक रहा है कि गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से यहां पर इग्नोर किया गया, जिस तरह से वो आते थे और ये जो लीडर थे दूसरे बड़े बड़े, वो उनके उसमें प्रोग्राम में नहीं आते थे, उनको इग्नोर किया जाता था। जीए मीर जो थे, या फिर रमन भल्ला ये लगा लीजिए, या और नेता जो है वो काफी इग्नोर ने करते थे। तो एक गुटबाजी जो थी वो सामने झलक रही। आप सोचिए, शाहनवाज जो कांग्रेस का युवा नेता था, उसने डीडीसी के चुनावों में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो आजाद के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जीत हासिल की और फिर कांग्रेस में वापसी की। हम बार बार कहते हैं कि वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, लेकिन यही जो आजाद, जो गुलाम नबी आजाद साहब का जो खेमा था, वो कहता था कि ये वहां पे वो कांग्रेस में उन्होंने वापसी नहीं की है, ये कांग्रेस ही नहीं है। और यही शाहनवाज थे जिन्होंने सबसे पहले गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विद्रोह के सुर जो थे वो तेज किए थे, काले झंडे यहां पर दिखाए थे। और आज जिस तरह से इन सब नेताओं का एक साथ से अपने पदों से इस्तीफा देना, और छोटे कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। हमारी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमने भी अपने, और हमने पूछा कि आखिर क्या कारण है, तो उन्होंने साफ कहना था कि जो सीनियर लीडर हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, मनमानी के यहां पे फैसले लिए जा रहे हैं। आप देखिए, लगातार हम यहां पर हार रहे हैं, हमारी शिकस्त लगातार हो रही है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई मंथन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई नेतृत्व में बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के यहां के जो नेता है वो इसी तरह के फैसले लिए जा, जो डीडीसी जिन्होंने चुनाव जीता था, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद। ये क्या चुनावों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं? अभी तो ये कह रहे थे कि चुनाव हो सकते हैं डिलिमिटेशन के बाद, और उसके बाद चुनाव होंगे। उससे पहले ही कांग्रेस जो है वो खेमे में बट गई और आजाद साहब के जितने भी करीबी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अभी तो हमने क्योंकि अखबार से ही पढ़ के जो है डिटेल ली है, ये आप स्टोरी कर रहे हैं, किन किन लोगों ने किया है, क्या वजह है, वो चीजें खुल के सामने आएंगी तो इस पे टिप्पणी करना ठीक रहेगा। लेकिन ये है कि जिनको पार्टी की आदत पे विश्वास है, जिनको ट्रस्ट है, हम सब लोग पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी लीडरशिप का डिसीजन रहेगा हम उसके साथ हैं। अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो वो जो नहीं कंफर्ट फील कर रहे हैं तो वो जा सकते हैं। ये तो एक बहाने होते हैं, किसी को अगर जाना है तो वो फिर कोई ना कोई बहाना करके निकलता है। लेकिन हम जो यूथ है वो सारी, और हम जो नौजवान हैं जिनका फ्यूचर जो है, जिनका स्टेक पे है, हम सारे लोग जो है वो कांग्रेस की जो हाई कमांड है, सेंट्रल लीडरशिप है, उसके साथ खड़े हैं। और 2-4 लोग जो मैंने पढ़ा है अभी अखबार में, तो वो वाजे करेंगे। अगर वो लोग, मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूं, जीएम सुरूरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और ना ही ये इतने कमजोर है कि कांग्रेस में ये अपना एक अलग वर्चस्व नहीं रखते हैं। जुगल किशोर शर्मा, ये भी मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट। आप कह रहे हैं ये चंद लोग, ये कांग्रेस की तो रीढ़ की हड्डी माने जाते थे जम्मू में। लोग तो पावर में भी रहे, हाँ, तो फिर पार्टी क्यों आज नहीं है पावर में वापस आई? तो ये जरूरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के जो पिछले 4-5 वर्षों से क्राइसिस में जो लोगों की आवाज बन के खड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी को चलाया है, वो सारे लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी किन वजूहात पे इन्होंने रिजाइन किए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी वापस खड़े होंगे। हाँ, ये जरूर है, इंटरनल जो है मामलात, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं। अगर इख्तलाफात हैं तो वो इनको जाके पार्टी लीडरशिप के साथ डिस्कस करने चाहिए थे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप रिजाइन करके। मुझे अभी भी उम्मीद है कि सब लोग जो है जब मिलेंगे पार्टी लीडरशिप से तो ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन गुटबाजी तो खुलकर सामने आ रही है ना। एक जीए मीर का एक अलग से गुट है, गुलाम नबी आजाद जी का अलग से एक गुट है। आप जीए मीर के गुट से माने जाते हैं क्योंकि आपने गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ विद्रोह भी किया था, विरोध किया था। ना तो मैं जीए मीर साहब नहीं, कहते हैं ना दूसरे से, नहीं कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, इशारा इसी तरफ चलता ना जिस तरह से आपने गुलाम नबी आजाद साहब का विरोध किया था। इसलिए मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का इसलिए विरोध किया था क्योंकि
कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, एक साजिश की थी, और वो उनको सारी उम्र पार्टी ने दिया, तो हमें अच्छा नहीं लगा, कोई हिम्मत नहीं रखता था, हमने सच बोल दिया, क्योंकि हमारे फ्यूचर स्टेक पे, हम नौजवान, हमने भी अपना ब्लड दिया है पार्टी को, हमने अपना फ्यूचर सब कुछ जो है वो इसके दाव पे लगाया है। तो हम अगर सच नहीं बोलेंगे, कुछ लोग अगर पार्टी के अंदर रह के कमजोर करने की कोशिश करेंगे पार्टी को, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ साजिश करेंगे, तो वो मैंने अपनी जो दिल की बात थी वो शाहनवाज जी, एक सवाल तो ये भी लेकिन मैं किसी गुट से नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस लीडरशिप जो सेंटर हाई कमांड है, मैं सीधा उसके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज ये माननी पड़ेगी ना, जब आपकी भावनाएं आहत हुई थी, जब आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, आपने भी विरोध किया था, आपने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा था। इन्हें भी लग रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है और जो सुझाव हम दे रहे हैं उसको कोई मान नहीं रहा, उस पर किसी तरह का मंथन नहीं हो रहा। देखिए, अगर लोकल लेवल पे कुछ साजिश हुई, जैसे मेरे साथ भी हुआ, लोकल लेवल लीडरशिप करती है, और उस वक्त उन्होंने किया, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड पूरे चुनाव के दौरान मैंने कहा कि सेंट्रल लीडरशिप जो है, हमें मुझे उस पे आज भी ट्रस्ट है, भले ही मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मगर मेरी आइडियोलॉजी वही है, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और उसके बाद जो है चुनाव जीतने के बाद भी मैंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, और जो ग्रीवेंसेस थे मुझे वो लोकल लीडरशिप से थे। मैंने कहीं पे भी किसी स्टेज पे जो है सेंट्रल लीडरशिप के या कांग्रेस के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं कहा था। कहा तो इन्होंने भी नहीं है, कहा तो इन्होंने भी नहीं है। ये भी तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो अपना वजूद खो चुकी है और सिमटते हुए दायरे में रह चुकी है, आ गई है। तो इसमें क्या है? देखिए, अगर ये अच्छी बात है, अगर उनको पार्टी के लिए दर्द है, तो पार्टी पे निकले। बहुत इश्यूज हैं जो अभी जो प्रेजेंट रिजीम है उसमें दुनिया भर के दुख जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए, तो निकले ना बाहर सड़कों पे। किसने मना किया? ये सड़कों पे निकले, मूवमेंट बनाए, लोगों की लड़ाई लड़े, पार्टी खुद वापस पावर में आएगी। खाली ये चिट्ठियां लिखने से या मीडिया में देने से तो नहीं आएगी ना। बहरहाल जो इनके इख्तलाफात हैं, अगर कोई जायज इख्तलाफात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो इनको पार्टी लीडरशिप से बात करनी चाहिए। अगर इनको पार्टी के साथ दर्द है तो फिर ये बैठ के इसका मसले का हल करें, और यूनाइटेड फेस ग्रुप जो है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जो ये धड़े बंट गए हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। उनको लीडर जो है वो जो भी लीडरशिप है उसके साथ चलना चाहिए। किसी गुट के इनको किसी गुट के साथ नहीं चलना चाहिए, किसी लीडर के इशारे पे नहीं काम करना चाहिए, बल्कि खुल के सबको इकट्ठे आके एक मंच पे भी जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोग बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़े और सड़कों पे आए, और सरकार के खिलाफ जो है सरकार को मजबूर करें कुछ अच्छे कदम लेने के लिए। शाहनवाज, एक आखिरी सवाल आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका एक खेमा, आपका एक ग्रुप ऐसा तो नहीं है, आप मतलब कांग्रेस का एक, चलिए आप कह रहे हैं मैं किसी ग्रुप में नहीं, लेकिन कांग्रेस का एक, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, एक खेमा ऐसा तो नहीं है जो आजाद साहब के कंधे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आजाद साहब के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे अगर विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि वो चुनाव यहाँ पे हारे थे और हारे हुए खिलाड़ी पर जो कांग्रेस के यूथ है, जो आपका जिस तरह से आपके जो बयान जिसको मैं समझ रहा हूं कि जो यूथ है वो हारे हुए खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहता? देखिए, जब डीडीसी के चुनाव थे तब तो इनमें से कोई खड़ा हुआ नहीं आके साथ यहाँ, और हमारे क्या हालात हुए। लेकिन ये है कि ये पार्टी लीडरशिप का हमें को भी फेस बनाएंगे, हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं, हमें कोई परेशानी मतलब अपने नेताओं पर आपको ट्रस्ट नहीं है? जो लोकल नेता हैं, रास्ता सीधा आपका भी दिल्ली में ही है, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ नहीं है, मुझे लग रहा है। देखिए, ये रीजनल पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी में हमारी क़यादत जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो सोनिया जी। लेकिन नेशनल पार्टी भी तो तभी मजबूत होती है ना जब आप अपने जो आपका जो चुनावी क्षेत्र होता है या आपकी जो स्टेट होती है वहां पर आपको अपने लोकल लीडर्स के साथ तो मजबूती के साथ चलना पड़ता है, एक साथ होकर चलना पड़ता है। बिल्कुल एक साथ चलना पड़ता है। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो गुट में बंट गए, हम गुट में नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए मैंने कहा मैं किसी गुट का हिस्सा नहीं हूँ। चलिए, सारे गुट को इकट्ठा ये चाहिए कि जो सेंट्रल लीडरशिप से जो मैसेज आए उसको एक साथ खड़े होकर उसको माने और पार्टी को मजबूत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के शाहनवाज जिस तरह से बता रहे थे वो साफ झलक रहा है कि एक गुट है जो सीधा दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है और एक गुट जो है वो जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस छोटे से दायरे में सिमट कर रह गई है उसे मजबूत किया जाए। गुलाम नबी आजाद की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाहिद एक नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की केंद्र जो समिति थी उसको चुनौती दी थी। जब लगातार हार हुई थी, कई राज्यों में जब हार हुई, तो उन्होंने पार्टी के जो कार्यशैली है या नेतृत्व है
उस पर सवाल उठाए। तो G23 ग्रुप बना था, यही G23 ग्रुप जो था वो जम्मू में आया था। और सोचिए और आप समझिए उस चीज को कि एक भी नेता उस वहां पर देखने को नहीं मिला था जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। शाहनवाज भी जो अगर हम बात करें तो इन्होंने भी कांग्रेस, देखिए भाषण देना बड़ा आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है कि उस समय क्या होता। तो यही शाहनवाज थे जब इनको टिकट नहीं मिला था, और हालांकि यूथ थे, बिल्कुल डिजर्व करते थे ये, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा और बाकायदा कांग्रेस के उस नेतृत्व को, जम्मू कश्मीर नेतृत्व को आईना दिखाया था कि जनाब आपका फैसला गलत था, मैं सही दावेदार था और मैंने आपसे कहा था कि मुझे टिकट दीजिए, मैंने चुनाव लड़ना है। तो चुनाव जीत कर वो आए, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला वो यही मिला कि सबसे पहले शाहनवाज ही सामने आए जिन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब का विरोध किया था, काले झंडे उन्हें दिखाए थे और मांग की थी कि अपने उन बयानों को वापस लिया जाए जो लगातार वो केंद्र के नेतृत्व पर, जो कांग्रेस की जो केंद्र नेतृत्व है उस पर जो लगातार सवाल उठाते हैं, उन बयानों को वापस लिए, कांग्रेस को तोड़ने का एक काम किया। साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है और इस तरह और कांग्रेस का इस तरह से बिखरना, आप देखिए श्यामलाल शर्मा किस तरह से एन चुनावों के मौके पर, जब पार्लियामेंट यहां पे चुनाव थे, पार्लियामेंट के चुनाव थे यानी, और उस चुनावों में, लोकसभा के चुनावों के एन वक्त पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार इस्तीफा दिया था, बाकी और जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार कांग्रेस के इस कार्य जो शैली थी, जो काम करने का जो तरीका था और टिकट बांटने का, तो उस पर सवाल उठाए थे। हालांकि रजनी पाटिल लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आती रहती हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कई ऐसे मीटिंग्स या फिर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, और जब हमारी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो उनसे जब हमारी बात होती है तो वो यही कह रही है कि जो पार्टी है वो जो अनुभवी या जो पुराने कांग्रेसी हैं जिन्होंने कांग्रेस में अपना पसीना तक बहाया, अपनी जिंदगी दे दिया, उन्हें दरकिनार करते हुए चंद जो जिन्हें कुछ दिन होता ही नहीं है कि पार्टी ज्वाइन की जाती है, उन्हें प्रवक्ता बना दिया जाता है। इशारा आप समझिए किस तरह से जो दीपिका रजावत जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कुछ महीने हुए हैं, उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया। तो ये भी एक जो था नाराजगी जो थी वो सामने खुलकर सामने आई है कि कुछ लोग जो है वो चंद महीने उन्हें पार्टी में आते चंद महीने हुए होते हैं पार्टी में आए हुए, और उन्हें आप इतना बड़ा पद दे देते हैं। और जो अनुभवी हैं जिन्होंने अपनी करियर ही कांग्रेस से शुरू किया था इसमें राजनीति में, और आप उन्हें दरकिनार कर देते हैं। और खेमा जो है वो साफ झलक रहा। आप देखना ये है कि जीए मीर किस तरह से इन चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले, हालांकि चुनावों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह जी का जो दौरा था यहां पर, उन्होंने साफ कहा था डिलिमिटेशन के बाद यहां पर चुनाव होंगे। और अब डिलिमिटेशन को लेकर भी ये साफ हिदायत दी गई है कि अपने उस टेन्योर में, मार्च महीने तक अब उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और आपको तय वक्त तक अपना जो भी है काम जो है वो पूरा करना है और आपने रिपोर्ट देनी है। तो उससे पहले कांग्रेस में ये गुटबाजी जो है वो सामने, और जीए मीर के खिलाफ लगातार बिगुल जो है वो बचता जा रहा है। उनके खिलाफ कई नेता हैं लोकल, लेकिन फिर भी वो वहां पर डटे हुए हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, जो दिल्ली में नजदीक है, जो दिल्ली के नजदीक है, उनका यहां पर एक मजबूत एक दड़ा है, और जो लगातार आवाज उठाते हैं किसी के खिलाफ वो इस तरह से साइड लाइन कर दिए जाते हैं। तो आप देखिए, अब रमन भल्ला की हम बात करें, लगातार वो अगर आजाद साहब के जितने भी दौरे यहां पर हुए थे, गए थे लेकिन औपचारिकता के तौर पर, और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को जिस तरह से उनके पद से मुक्त किया गया, उनके वहां से हटा दिया गया, तो वो झलक रहा है कि गुटबाजी जो है वो किस तरह से हावी हो रही है। और जैसे ही ये चीज देखने को मिली और डॉक्टर मनोहर लाल
जो शर्मा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उन्हें सबसे पहले साइडलाइन किया। हालांकि जब हमने खबर चलाई तो वो काफी नाराज हुए। वो कह रहे थे आप तो इस तरह से बात कर रहे जी कि जैसे हमारी पार्टी जो है गुटबाजी में बटी हुई है, आपने गलत न्यूज चलाई है, आपने हम आप पे डेफेमेशन केस करेंगे, आपने हमारे जो एक इमेज है उसको खराब किया है। लेकिन हम उस वक्त भी सही थे, हम आज भी ये बता रहे हैं कि गुटबाजी जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि ये पार्टी किस तरह से एकजुट होती है, ये पार्टी क्या अलग पार्टी ना बन जाए, क्योंकि कांग्रेस में जब जब इस तरह का बंटवारा देखने को मिलता है, इस तरह की गुटबाजी देखने को मिलती है, तो खेमे जो है वो अलग से बन जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या जीए मीर इस पूरी उथल पुथल को काबू कर पाएंगे, क्या सोनिया गांधी का एक आदेश इन विरोधियों को शांत कर पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।